नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 6:56 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। स्वाति नक्षत्र शाम 6:38 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। हर्षण योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन के मंदिर में अवश्य जाएं, उनका दर्शन करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। मंगल के अलावा कुछ ऐसे करामात जो कि और कोई ग्रह कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करामात? प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसा ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसका कि आपकी जन्म कुंडली में होना निसंदेह आपको विशेष बना देता है, खास बना देता है। क्योंकि अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए कि जीवन का जो सबसे बुरा दौर होता है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हां, ये मंगल के सहयोग से ही संभव है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण कन्या में है। चंद्रमा तुला में है और शुक्र, मंगल और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, सूर्य और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध गज केसरी योग। बुध और चंद्रमा भी आमने सामने, गुरु बुध की युति। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज
पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अप्रैल दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। इष्टिका दहन का मुहूर्त प्रातः 8:04 से 10:02 के बीच वृषभ लग्न में। और साथ ही साथ उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा भी यदि आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ एक मैं लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको किसी तरह का शुल्क इसके लिए नहीं देना। आप इस प्लेलिस्ट के वीडियो को चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिए, चाहिए तो किसी भी तरह से देखिए, पर एक एक करके सभी वीडियोस देख डालिए और विश्वास मानिए कि ये सारे वीडियो देखते देखते आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों से इस मामले में बिल्कुल भिन्न है। कौन सा मामला? प्रिय दर्शकों, बाकी के ग्रह जब अपनी शत्रु राशि में होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जब अपनी शत्रु राशि में होता है तो वह विशेष बली हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, मकर में तो उच्च के ही होते हैं, इन 4 राशियों में यदि मंगल स्थित हो और कहां हो तो जन्म कुंडली के 3 में, कुंडली के 5 में, कुंडली के 6 में, कुंडली के 9, 10, 11 में अगर ऐसा मंगल स्थित हो, यहां तक का सूत्र आप याद कर लीजिए, मिला लीजिए, और ऐसी स्थिति में राहु और मंगल का चौथे 10वें का संबंध बन जाए। 4 भाव मैंने आपको बताया, 4 राशियां आपको मैंने बताई, 6 भाव मैंने गिनाए। अब इसके बाद एक और पॉइंट आपको देख लेना है, मंगल और राहु का संबंध आपकी जन्म कुंडली में कैसा बन रहा है। यानी चलिए मान लिया जाए कि मंगल को मैं जिन भावों में गिना रहा हूं, जैसे तीसरा भाव, तो मंगल को यदि मैंने तीसरे भाव में रखा तो फिर राहु 6ठे भाव में होने चाहिए। तो ये मंगल और राहु का चौथे 10वें का संबंध बन गया। मंगल को अगर मैंने 5म भाव में कहा तो राहु फिर अष्टम में हो, तो ये चौथे 10वें का संबंध बन गया। 9म में मंगल को मैंने कहा तो फिर ऐसी स्थिति में राहु 12वें भाव में हो। 10म में कहा तो फिर राहु लग्न में हो, यानी ये चौथे 10वें का संबंध। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा दूं कि जब मैं कोई भी ऐसा सूत्र बताता हूं, सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषीय योग 2 प्रकार के होते हैं। एक योग वो होता है जो जातक को धन देता है, मान सम्मान दिलाता है, और संभव है कि कुछ ऐसे भी योग बनते हैं जहां जातक को धन, मान सम्मान थोड़ा कम भी मिले, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो योग बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, जातक की आध्यात्मिक रुचि जागृत हो जाती है। परंतु ये योग ऐसा नहीं है। सदैव ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में जहां भी मंगल से योग का निर्माण हो रहा होगा, मंगल कभी भी व्यक्ति को आध्यात्म की ओर नहीं वरन भौतिक सुखों की ओर खींच करके ले जाता है। और ऊपर से राहु के साथ चौथे 10वें का संबंध, ऐसे योग प्रायः नेताओं की कुंडली में देखने को मिलता है, जनप्रतिनिधिकर्ता जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में देखने को मिलता है। एक और बात, अब आपको यह समझना होगा कि इनका जीवन आसान भी नहीं होता। दूर से देख करके हमें ऐसा भले लग सकता है कि नहीं, ये तो मजे का जीवन जी रहे, लेकिन इनके भी जीवन में तमाम परेशानी। अब जरा गौर करिए, मैंने सूत्र बताया था कि कुंडली के 9वें में यदि मंगल हैं तो राहु 12वें में हो। क्या आप ये सूत्र नहीं जानते कि यदि कुंडली के 12वें में राहु हो तो इसे कारागार योग कहा गया है? ये आम हो जाता है। तो एक तो मैं नेता कह सकता हूं, या ऐसे लोग जो आमतौर पर हमारे समाज में दबंग हैं, ऐसे रूप में जिनको देखा जाता है, जाना जाता है। यहां एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जिन लोगों की कुंडली में यह योग है, निसंदेह जीवन में जब जब कोई कठिनाइयां, परेशानियां, बुरे दौर
पहले तो बुरे दौर आएंगे ही नहीं, बुरे दौर आ भी जाएं तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और जब जब उनके जीवन में कोई बुरा दौर आएगा वो और उन्नति करेंगे। पर एक और बात समझिए, मैंने अभी अभी कहा कि इस सूत्र में यह समझा जाए कि ऐसे लोग दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। अब मान लिया जाए कि यह योग बन रहा है लेकिन कुंडली कर्क लग्न की है, वृश्चिक लग्न की ले लीजिए, वृश्चिक लग्न की ही है। प्रायः कई बार ऐसी स्थितियों में देखने में आता है कि जातक बहुत ज्यादा दूसरों को कष्ट देना पसंद नहीं करेगा, जबकि इस योग में यह शर्त नहीं है। इस योग में जो शर्त है वो यही है कि ऐसी स्थिति में जातक अपना हित देखेगा, सामने वाले का चाहे कुछ भी होता हो। प्रिय दर्शकों, वैसे भी जन्म कुंडली में मंगल और राहु का चौथे दसवें का संबंध बहुत बढ़िया होता है। एक नंबर 2, जिन भावों में मैंने मंगल की चर्चा की, जन्म कुंडली का तीसरा भाव हो, जन्म कुंडली का छठा भाव, नवम, दसम, एकादश, इन भावों में मंगल बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। एक और बात, प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु का ऐसा संबंध हो, और इसके साथ साथ यह भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, आप इस सूत्र को अलग अलग करके भी एक साथ जिस कुंडली में यह सूत्र दिखाई पड़े उसके लिए तो मैं फिर जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं वो सब उनके लिए है। लेकिन अगर मिथुन में भी मंगल हैं, मैंने लग्न में मंगल को नहीं गिना है, मिथुन में मंगल यदि लग्न में हो जाते हैं तो ऐसा जातक बेहद उग्र हो जाता है, क्योंकि फिर मिथुन लग्न की कुंडली होगी और वहां मंगल षष्ठेश बनकर के लग्न में हो जाएंगे, तो ऐसा जातक बेहद उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन लग्न छोड़ करके, मैंने लग्न को छोड़ दिया है, बाकी के जिन भावों में मैंने 4 राशियों की चर्चा की है, केवल इसमें भी मंगल आपकी कुंडली में है, तो यह भी बहुत अच्छा फल देने वाला है, यह भी आपको आपके जीवन काल में लाभ ही देगा। बाकी का जो सारा सूत्र मैंने बताया, अगर आपकी कुंडली पर लागू हो रहा है तो आप आजमा लीजिए। मैं ये दावा करता हूं कि आपके जीवन काल में बुरा दौर, हम जिसे कहते हैं, प्राय लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं, याद रखिए कि बुरा दौर तो आपके लिए वरदान के जैसा होगा, क्योंकि जब जब बुरा दौर आएगा तब तब आप उन्नति करेंगे, तब तब आप उन्नति करेंगे। जब जब आपके शत्रु पैदा लेंगे तब तब आप शत्रु दल को रौंदने वाले, शत्रुओं को हराने वाले, शत्रुओं को घुटने पर लाने वाले होंगे। ये बड़ा अद्भुत योग है, अगर आपकी कुंडली में है तो मिला लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है पूरे दिन, और आप पर विशेष प्रभाव केतु का है। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा गजकेसरी योग में है, परंतु केतु के प्रभाव में आपका होना और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अपनी बातें किसी से शेयर मत करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए। खुद पर नियंत्रण रखिए, अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। कार्य क्षेत्र में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जो भी बड़ा कार्य करिए, नया कार्य करिए, परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए। व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत सावधान रहना होगा, निवेश ना करें। और संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहने वाली है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कलह और परेशानी की स्थिति है। किसी तीसरे की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी, या यूं कही कि आज मेहनत भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अतः अपने बुध को और बलि करिए। प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने अवश्य खा लीजिए। भोजन के पश्चात आप चाहें तो सौंफ का भी भक्षण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुलसी पत्र का भक्षण भी आपके लिए लाभप्रद होगा खाली पेट, तो सफलता मिलेगी। हिम्मत से काम लीजिए, हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। आप यूं समझ लीजिए कि जहां से आपको सहयोग चाहिए वहां से सहयोग और समर्थन मिलेगा।
कोई ऐसा कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, कोई कानूनी अड़चन जो आपके जीवन काल में आ गई थी उससे मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन जबरदस्त है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होता रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष फायदा देने वाला है। आर्थिक रूप से मैं आपको मजबूत देख रहा हूं। हालांकि व्ययाधिक्य से थोड़ी चिंता होगी, पर आर्थिक रूप से आप कहीं कमजोर नहीं है। हाँ, जहां बात रिश्ते की है, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, माता पिता, बच्चे, यहां पर आपका क्रोध, आपकी असहनशीलता से थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो कहना ही नहीं। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में और बुध के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट स्नान से पूर्व जो है खा सकते हैं। स्नान के जल में भी डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते का भक्षण प्रातःकाल करिए, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तुलसी जी में घी का दिया जाए, ये आपके लिए फायदा होगा। आपकी सफलता बढ़ेगी, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। आज कठिनाई और परेशानी 2-3 जगहों पर है। प्रेम संबंध में है, जहां की अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही, किसी तीसरे की वजह से परेशानी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने के कारण परेशानी। एक परेशानी विद्यार्थियों के लिए है कि आपका मन एकाग्र नहीं रह पाएगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। बाकी स्वास्थ्य में परेशानी अत्यधिक मसालेदार भोजन को करने के कारण, तो यहां ध्यान रखिए। बाकी आपके काम बनेंगे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो एक्स्ट्रा इनकम तो होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। हाँ, शेयर मार्केट में निवेश सावधानी के साथ करिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, जरूर लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, गलत टीका टिप्पणी करना, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक जैसा मैंने कहा नहीं है। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है आप। अतः प्रातःकाल ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करिएगा। इससे फायदा मिलेगा। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिएगा। तो जो दूध में थोड़ा काला तिल डाल देंगे तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो राहु जन्य जो पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें मित्र से धोखा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, ये सब कुछ दूर हो जाएगा और किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि परिवार का सहयोग आज थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ ठीक है। राजनीतिज्ञ हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, किसी षड्यंत्र या धोखे का शिकार होंगे। और मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं शुभ फलदायक कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यदि आपके दिन को आज देखा जाए तो ठीक है दिन, कोई बहुत परेशानी नहीं है। जीवन साथी से प्रेम सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की वही बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से कोई बड़ी परेशानी है, जो हार्ट के रोगी हैं, हार्ट प्रॉब्लम आपको है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के प्रभाव में आप रहने वाले हैं। आप 5 इलायची के दाने प्रातःकाल खाली पेट उसका भक्षण करिए, ठीक रहेगा आपके लिए। बुध के प्रभाव से राहु का प्रभाव और अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा बीतेगा। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, जरूरत ही नहीं है। जब दिन आपके पक्ष में है, जो भी हो रहा है सब आपके मन के मुताबिक हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा क्यों बनना। जो आपके अधीनस्थ हैं उनके लिए अगर आवाज उठानी हो तो जरूर उठाइए, परंतु हाँ किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। आज दिन को मैनेज करना है, क्रोध नहीं करना। आज एनर्जी से काम नहीं होने वाला, आज विवेक से काम होने वाला है। जो भी सफलता आपको मिलेगी उसके लिए आपको बस सही ढंग से मैनेजमेंट बैठाइए अपना और तब फिर कदम उठाइए, सफलता मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसका परिणाम भी सुखद आएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई निवेश इत्यादि है बड़ा आपको काम मन करने का तो कर सकते हैं। बैंक में एफडी इत्यादि खोलने के लिए भी, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। पर किसी को उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान जरूर करिए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने की सफलता का सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है।
लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिला करके उसी जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका स्नान के पश्चात अपने माथे पर अवश्य लगाइए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए। और हाँ, यदि आप पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, तो अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाइए। धन लाभ के प्रबल योग हैं, हालांकि धन संचित होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए कार्य होंगे, परंतु आज विशेष ध्यान धन इत्यादि से भी कहीं ज्यादा इस बात का रखना है कि आज आपके कार्यों के द्वारा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो भविष्य की यदि चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर के विचार करते हैं, तो ऐसा कोई कार्य न करिए जिससे आपकी छवि खराब हो। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जिसमें बहुत दिनों से सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी धन के दृष्टिकोण से, धन आगमन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। धन संचयन नहीं हो सकेगा। बाहर का भोजन, जैसा मैंने कहा, करने से बचिए। मसालेदार भोजन से भी आज आपको बच करके रहना है। प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु खानपान पर नियंत्रण रखना है। बहुत अधिक गर्म भोज्य पदार्थ के भक्षण से मुंह का जल जाना इत्यादि हो सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में और राहु के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। अतः प्रातःकाल राहु जन्य जो भी चिंता परेशानी उत्पन्न हो रही हो, सबसे पहले तो उसके लिए क्या करिए कि घर में जो भी पुरानी चीजें हों, कोई पुरानी बोतल इत्यादि, शीशे की दवा की चीजें, उसे घर से बाहर ले जा करके दक्षिण दिशा की ओर, ये स्नान से पूर्व ही करिए, ले जा करके रखाइए या डालाइए और फिर आपको सफलता मिलेगी। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। करियर पर ध्यान दीजिए। करियर को लेकर के जो भी चिंता थी वो दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य भी आपके बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और सबसे बड़ी बात, वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा और सोच समझ करके बातचीत करिए। कहीं कोई उलझन या परेशानी थी, समस्या था, उसका समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दिन बढ़िया है, काम आपके पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, हालांकि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत सावधान रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो सचेत रहिए और बोलने से पहले जरूर विचार कर लीजिए। अपनी वाणी पर संयम रखिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। सफलता मिलेगी तभी, क्योंकि तनाव आज ज्यादा रहेगा और मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, जो कि आपके पक्ष में है। प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खाकर के पानी पी लीजिएगा और इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई गैर कानूनी कार्य, कोई गलत कार्य मत करिए। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। ये न केन प्रकारेण सफलता मिले, इस पर विचार करने की जगह पुरुषार्थ पर भरोसा करिए। बाकी कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जो भी छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आ रही थी वो जरूर बनी रहेंगी, परंतु आप अपने पुरुषार्थ से सभी परेशानियों को पार करेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। अर्थ को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी और कार्यस्थल पर बहस हो सकता है बॉस के साथ, तो जरा सचेत रहना है। तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, हालांकि जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो ठीक, घर से दूर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी आज का दिन आपके लिए ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की यदि हम बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। परेशानियां खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। लोगों का साथ मिलेगा, लोग आज आपका सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे। यूं समझ लीजिए कि अपने श्रेष्ठ कार्यों से खुद की नजर में
आप अपने आप को ऊंचा उठा हुआ महसूस करेंगे। मित्र की मदद आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी और आपके अधूरे सभी कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। तो वहीं बैंक में कोई एफडी इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से, विशेष करके जो कि आपके अपने हैं, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, इनसे झूठ मत बोलिएगा। और विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप भोजन में आज घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव करने हैं आपको कर लीजिए। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, फायदे में रहेंगे। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है। जो सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत खास। सरकारी कोई अड़चन आपके जीवन काल में आ रही है या कोई सरकार के पास काम आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो काम आज बन सकता है। हाँ, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। अपनी भावनाएं आज हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है पर सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य में विशेष करके अगर उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और सफेद रंग का भी आप इस्तेमाल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रमा के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप आज हो सके तो आप चंद्रमा के प्रभाव को थोड़ा कम करने का ही प्रयत्न करिए। जल, अगर चांदी का पात्र हो तो उसमें दूध लेकर के और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। या गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे हों तो उनको दूध का दान करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमशे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, शांति से विचार करके, मन को एकाग्र करके। बिना एकाग्रचित्त हुए कोई काम करेंगे तो काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए आज आपको लगातार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सफलता मिलेगी। ऋण लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज जैसे मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि खरीदने वाले हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप अच्छा काम करने वाले हैं। अनचाहे खर्च के कारण परेशान रहेंगे। पुनः दोहरा देता हूं, किसी को धन उधार नहीं देना है, लेना भी नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। तो ही जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, पर आपका भी मन भटकता रहेगा तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मन पर नियंत्रण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु के प्रभाव में आप दिन ठीक है। गुरु के प्रभाव में है। हाँ, कोई पुराना रोग है तो उसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अचानक लाभ होगा। पूर्व का कोई रुका हुआ काम आपका एकाएक बन जाएगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान से सहयोग मिलेगा। संतान से धन की मांग आपने कर रखी थी तो धन संबंधी मदद आपको मिल जाएगी। कोई खुशखबरी मिलेगी। योजना आपकी सफल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज जो भी काम होंगे आकस्मिक ढंग से होंगे। आलस्य से बचिएगा। सुनी सुनाई बात में विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा। और व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे तो दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर यहां भी आपको बहुत सचेत रहना है। बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना है। बिना विचारे कदम उठाएंगे फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा संभाल लीजिएगा। बाकी मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत में ही आपकी सफलता है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।